हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ सुनील झा हियर एंड टुडे आज हम जो है बात करने वाले हैं कि हाईटेक बोर्ड क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है ना? और कितना हमारे लिए रिटर्न निकाल के देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरी स्क्रीन है और इस स्क्रीन में ये जो है आप देखेंगे कि ये आपका हाईटेक बोर्ड का ये लोगो है। ठीक है, हाईटेक बोर्ड एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हाईटेक बोर्ड को जैसे ही आप ओपन करोगे एप्लीकेशन, हाईटेक बोर्ड की एप्लीकेशन को, तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपके लिए नज़र आएगा, ठीक है ना? तो जिसमें मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा आपके लिए कि ये फर्स्ट दिया हुआ है बाइंड एपीआई, इसके अलावा दिया हुआ है ट्रांजेक्शन्स, फिर दिया हुआ है रेवेन्यू और फिर दिया है रेफर लिंक। तो सबसे पहले दिया हुआ है एपीआई, बाइंड एपीआई, इसको हम समझेंगे अभी। ट्रांजेक्शन जो भी हम लेन देन करते हैं है ना हाईटेक बोर्ड के माध्यम से, वो उसमें शो हो जाते हैं पूरा। और रेवेन्यू में मतलब जो भी प्रॉफिट हाईटेक बोर्ड ने हमको बना के दिया है वो यहाँ पर शो होगा आपका। जब आप यहाँ टच करेंगे तो वो दिखाई देगा विथ टाइम, विथ डेट, और कितना प्रॉफिट हमको बना के दिया है, किस परसेंटेज में दिया है, वो आपको यहाँ से होगा। रेफरल लिंक में आप जो है ना किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन अगर आप कराना चाहते हैं तो आप रेफरल लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और पांचवी चीज़ जो इसमें है देखने लायक वो जो है कि ये जो आपकी जो ट्रेड चल रही है वो यह ट्रेड आपको लाइव यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके बारे में अधिक डिटेल से अगर अपन को जानना है, इसकी सेटिंग्स को जानना है, तो आप इसको टच करोगे तो अंदर जाके इसकी पूरी डिटेल में इसकी पूरी सेटिंग्स जो है ना आपको अंदर जाके दिखाई दे जाएगी। तो पहली चीज़ पहले हम बात करते हैं कि हाईटेक बोर्ड क्या है। तो हाईटेक बोर्ड को समझने के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हाईटेक बोर्ड एक एआई रोबोट है, एक एल्गोरिदम है, एक सेटिंग है। और वो क्या करता है सेटिंग, वो 24/7 आपके ब्याह पर, आपके दिए गए कॉइन्स पर, ठीक है ना, हाईटेक बोर्ड ट्रेड करता है। और जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो उसको बाय करता है और ऊपर जाता है तो कट कर देता है। यानी कि नीचे आया बाय किया, ऊपर गया सेल किया, नीचे आया बाय किया, ऊपर गया सेल किया। तो ये जो है हाईटेक बोर्ड 24/7 एक ऐसा नौकर है आपके लिए। ऐसे ही आपने एक सर्विस को मतलब परचेस कर लिया है कि जो आपके एब्सेंट पर, आपके होना ना होना कोई मायने नहीं रख रहा, ठीक है ना। आपने हाईटेक बोर्ड को परचेस कर लिया तो आपके लिए एक ऐसी सर्विस मिल गई है, ऐसा कि नौकर मिल गया लाइफ टाइम के लिए, जो आपके फंड पर आपके दिए गए निर्देश के अनुसार 24/7 ट्रेड करता है, सेल बाय करता है और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। और एक बार हाईटेक बोर्ड को आप परचेस कर लेते हैं $70 में, तो ये आपके लिए मिलता है लाइफ लॉन्ग। तो ये कुछ हाईटेक बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और हाईटेक बोर्ड आपके द्वारा दिए गए वर्ल्ड के ये टॉप कॉइन हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन हुआ, बीएनबी हो गया। आप देख पा रहे हैं बीएनबी में ट्रेड चल रही है अभी, है ना। बिटकॉइन, बीएनबी, सोल, इथेरियम, एक्सआरपी, जो भी टॉप 5 कॉइन है, जो भी जिस कॉइन में भी आप ट्रेड लगाना चाहते हैं उस कॉइन को आप उस कॉइन में सेटिंग दीजिए, हाईटेक बोर्ड को दीजिए और वो ट्रेड लगाएगा और प्रॉफिट आपके लिए बना के देगा। आप अपने काम में बिजी रहिए, हाईटेक आपके लिए फिर भी प्रॉफिट निकाल कर देता रहेगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि हाईटेक बोर्ड में जो ट्रेड लगेगी वो एक्चुअल में हाईटेक बोर्ड पर लगेगी या फिर कहीं और लगेगी, और हमारा पैसा कितना सेफ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईटेक बोर्ड हमारे पैसों को लेके चली जाए, हमारा पैसा मतलब। तो सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ डाउट मन में रहती हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, हाईटेक बोर्ड तो केवल एक माध्यम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेटिंग है, एक एल्गोरिदम है, एक एआई रोबोट है, ठीक है ना। वो तो एक सर्विस मान के चलिए कि वो आपके लिए एक ऐसा नौकर है, वो एक सर्विस है आपकी ऐसी कि वो आपके दिए हुए कमांड पर ही काम करेगा और उसके अलावा कुछ नहीं करेगा वो। और केवल ट्रेड करेगा, वो भी स्पोर्ट में सेल और बाय और प्रॉफिट बना के देगा। अब बात करते हैं कि हमारा पैसा कितना सेफ है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इतना कहना चाहता हूँ उसकी सेफ्टी के लिए कि आपका पैसा हाईटेक बोर्ड में नहीं होता है, आपका पैसा होता है आपके बाइनेंस अकाउंट पर।
बाइनेंस अकाउंट में आपको अपना पैसा रखना है। बाइनेंस अकाउंट के ही जो भी आपके फेवरेट कॉइन है, टॉप 5 कॉइनों को हम लोग प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर हम BNB और BTC और जो भी टॉप 5 के जो कॉइन होते हैं, XRP, सोलाना और एथेरियम वगैरह, इनमें हम लोग ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसकी कोई चॉइस है तो वो सारे कॉइन बाइनेंस पर अगर हैं तो आप लगाइए। तो आपका पैसा बाइनेंस पर रहता है, आपकी ट्रेड भी बाइनेंस पर ही लगती है, लेकिन उस ट्रेड को एग्जीक्यूट, सेल और बाय हाईटेक बोट करता है। तो समझ में आया होगा आपके लिए कि बाइनेंस एक अलग चीज़ है, हाईटेक बोट एक अलग चीज़ है। बस ये कि बाइनेंस पर फंड रख के अच्छा तो आप खुद ट्रेड कर सकते हो, किसने रोका। लेकिन हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम कहीं बिज़ी होते हैं, हमारा कोई बहुत सारे वर्क शेड्यूल रहते हैं, ठीक है ना। उस बेसिस में हम चाहें कि हम काम करें तो ना तो हम काम कर पाएंगे ना ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि आप मार्केट का लाभ भी ले पाओ, आप क्रिप्टो में ट्रेड भी कर पाओ और मेरे काम भी डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए बेस्ट चॉइस है हाईटेक बोट। आपकी ही ट्रस्ट के साथ, आपका ही जो ट्रस्ट है, जो बाइनेंस पे आपका जो ट्रस्ट है, बाइनेंस पे जो आपका फ़ंड रखा हुआ है, उसी फंड को भाव पर रखना है आपके लिए। बाइनेंस को कोई फ़ंड नहीं देना है ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। और बाइनेंस पर फंड रहेगा आपका और बाइनेंस के ही कॉइन पर ट्रेड करेगा। और अच्छी बात ये है कि कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता है हाईटेक बोट। बिल्कुल सेफ़ और जेन्युइन स्पॉट ट्रेडिंग हाईटेक बोट के थ्रू होती है, तो रिस्क इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है ना। मार्केट ऊपर नीचे ज़रूर होगा, आपका पैसा कभी दिखेगा कि यार जिस रेट पे आपने ट्रेड लगाई है, अगर उस कॉइन की या उस है ना क्रिप्टो करेंसी की अगर रेट नीचे आई है तो आपको दिखाई देगा कि फ्लोटिंग लॉस बन रहा है। लेकिन डरने की बात नहीं है, अगर मार्केट ऊपर आएगा तो विथ प्रॉफिट वो आपके लिए ना वो ट्रेड को वो एग्जीक्यूट करेगा, काटेगा और आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो ये था कि ये थी थोड़ा सा परिचय था इसका हाईटेक बोट और बाइनेंस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाईटेक बोट पे जो ट्रेड लगेगी वो मैंने बताया कि वो बाइनेंस पे लगेगी ना, और हाईटेक बोट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये होगा कैसे, ठीक है ना। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर बाइंड API। तो बाइंड API एक्चुअली में क्या है, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हाईटेक बोट को अपने बाइनेंस से जोड़ेंगे। ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपके सभी के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन में आजकल आप देख रहे होंगे कि आप फ़ोन पे, गूगल पे को यूज़ करते हैं, और गूगल पे से ये लेन देन करते हैं आप, तो क्या पैसा आपका गूगल पे, फ़ोन पे के वॉलेट में रहता है या आपके अकाउंट में रहता है? तो आप लोगों का जवाब होगा कि पैसा हमारे ही अकाउंट में रहता है, हमारे ही बैंक अकाउंट में रहता है, जिसमें हमारा खाता होता है। चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो HDFC हो, कोई एक खाता होगा आपका, या और मल्टीपल खाते होते हैं, उन खातों में आपका पैसा रहता है। लेकिन लेन देन, ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी हम करते हैं वो फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से करते हैं। तो ये कैसे संभव है? इन दोनों के बीच में क्या ऐसा रिलेशंस है कि हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है और लेन देन हम अपने फ़ोन पे से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच की जो इंटरलिंक है, इनके बीच का जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है ना, ये जुड़े हुए हैं आपस में, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं UPI टेक्नोलॉजी। तो UPI के माध्यम से दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, जुड़े हुए हैं, और उस UPI के माध्यम से ही क्या होता है, सारे लेन देन हम करते हैं फ़ोन पे से, लेकिन हमारा पैसा हमारे ही बैंक अकाउंट में रहता है, सेफ़ एंड सिक्योर, और हमारी बैंक की सेफ्टी के साथ। तो यही टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिसे बोलेंगे हम बाइंड API। तो API टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा हाईटेक बोट और हमारा जो बाइनेंस अकाउंट है, उन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारा बैलेंस, जो हमारे कॉइन बाइनेंस पे हैं, वो इस पर शो होने लगते हैं। हमारा बैलेंस शो होने लगता है, हमारे कॉइन शो होने लगते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जिस कॉइन में भी आप ट्रेड लगाओगे, उस ट्रेड को आप केवल यहाँ से ऑपरेट करोगे, हाईटेक बोट्स को ऑपरेट करेगा, लेकिन वो ट्रेड एक्चुअल में चलेगी कहाँ पर? बाइनेंस में। आप चाहो तो उस ट्रेड को बाइनेंस से जाकर भी सेल कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। आपको हाईटेक बोट पे डिपेंडेंसी आपकी हाईटेक बोट पे है ही नहीं, और हाईटेक बोट के माध्यम से करना चाहो तो वो तो एक ऑप्शन है ही आपके पास। तो आइए आप चलते हैं सीधे बाइनेंस ऐप के पास, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये बाइंड API एक्चुअल में बाइनेंस की ही सर्विस है, ना कि हाईटेक बोट की।
ये मेरा बाइनेंस अकाउंट को मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो ये मेरा बाइनेंस अकाउंट ओपन हो गया है। ये इस प्रकार से बाइनेंस का मेरा इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपके लिए। सारे कॉइन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, BNB, और उनकी जो भी करंट प्राइस है वो चल रही है, वो भी आपको देख सकते हैं आप उसके लिए, ठीक है ना। तो मेजरली जो कॉइन आपको हॉट कॉइन दिख रहे हैं, हम इन्हीं पे ट्रेड लगाते हैं, BNB, BTC, इथेरियम, सोर और XRP। ये ही हमारे फेवरेट कॉइन है, जिनमें से हम ज़्यादातर ट्रेड BNB में और BTC में लगाने का प्रयास करते हैं। ओके, अब मैं देखता हूँ आपके लिए कि बाइनेंस और हाईटेक बोट के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है ना, जो API बाइंडिंग की मैं बात कर रहा था, वो एक्चुअल में वो बाइनेंस की सर्विस है। अगर बाइनेंस ये फैसिलिटी नहीं देती तो हम हाईटेक बोट को बाइनेंस से कनेक्ट नहीं कर पाते। और बाइनेंस एक्चुअल में क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का और अपना USDT लेन देन का। तो बाइनेंस का ये मानना है कि आप ट्रेड चाहो तो सेल्फ कर सकते हो, और चाहो तो आप किसी रोबोट के थ्रू, AI रोबोट के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। और आप वो रोबोट को है ना, आप किसी भी अदर कंपनी से परचेस करके आप उसको जो है ना API के थ्रू बाइंड कर आप जो है ना उस ट्रेड को, जो बाइनेंस पे हमारे कॉइन है, उसको आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सुविधा जो है ना वो बाइनेंस ने दी हुई है, ये फैसिलिटी बाइनेंस की है। तो उसके लिए देखते हैं अपन, ये देखिए ऊपर जो 3 लाइन दी हुई हैं, ये 3 लाइन, इस पर अपन टच करते हैं। इस पर टच करिएगा, ये टच किया तो ये मेरा अकाउंट है, मेरा नाम दिख रहा है, मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है मोर सर्विसेज। इस मोर सर्विसेज पे आपको टच करना है। ओके, और जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल नीचे चले जाना है, स्क्रॉल डाउन, और ये देखिए सबसे नीचे आ गए आप। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे एक चीज़ है अदर, सबसे नीचे आ रही है अदर सर्विस। अदर सर्विस में तीसरे नंबर की चीज़ आपको दिखाई देगी API, ठीक है। तो ये आपको दिख रही है API, इस API को आप टच करिएगा। ये तो ये आ गया आपका API मैनेजमेंट और क्रिएट API। तो API मैनेजमेंट में हम क्रिएट API करेंगे तो आपके लिए ये जो आपका हाईटेक बोट है उसको बाइंड करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है, मेरा ऑलरेडी बोट बाइंड है, या जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, हाईटेक बोट जो है ना वो मेरे बाइनेंस से बाइंड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ना हाईटेक बोट अपने जो है ना बाइनेंस से बाइंड हो जाता है, और जो ट्रेड आपकी चलती है वो बाइनेंस पे चलती है। हाईटेक बोट तो केवल उसको सेल बाय और उस ट्रेड का मैनेजमेंट पूरा करता है आपके एब्सेंट में, आपके दिए हुए कॉइन्स पर। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है कि हाईटेक बोट कितना प्रॉफिट हमको, कितने % प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, मंथली या ईयरली। तो बात करते हैं अब हाईटेक बोट के प्रॉफिट % है ना, प्रॉफिट निकालने की क्या मतलब, कितना प्रॉफिट ये हमको निकाल के देगा मंथली या ईयरली जो भी है। तो उसको बताने के लिए मैं बस एक बार फिर एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमको इंडिया में इन्वेस्ट करना है और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स लेना है, तो क्या चीज़ है जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमको देती है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ लोग रियल इस्टेट में करते हैं, कुछ गोल्ड में करते हैं कहीं। तो रियल इस्टेट में ऐसा होता है कि आपने अगर पैसा लगाया, अच्छा प्लॉट मिल गया आपके लिए और वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हो गया, तो हो सकता है वो 1 साल में भी डबल कर दे। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं कि 1 साल क्या 10 साल लग जाए तो अभी वो उनकी रेट बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है वहाँ के डेवलपमेंट पर, वहाँ की क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा रिटर्न अभी मिलता है। और अच्छा देखें अपन तो लोगों की इस समय एक सबसे अच्छी चॉइस मानी गई है कि भाई पैसा भी इकट्ठा ना लगे और रिटर्न भी अच्छा मिले, तो वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड से हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग टुकड़ों में पैसा देना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि रिटर्न्स भी उनको अच्छा मिले। तो म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। मंथली उनकी जो भी कैपेसिटी होती है, जितना वो बचा पाते हैं, 2000, 5000, 10,000 जो भी कैपेसिटी है, उतना वो सेव करते हैं और म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड कर देते हैं और उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो म्यूचुअल फंड की कहानी ये है कि म्यूचुअल फंड में कम से कम आपको 5 साल तो रुकना पड़ेगा अगर आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए तो।
जमा करके निकाल लो, मार्केट का जो भी है जिस कंडीशन में मार्केट है उतना मिल जाएगा आपके लिए। अगर मार्केट नीचे आया है आपके जमा करने के बाद हो सकता है लॉस में मिले, और अगर ऊपर है मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस में मिल जाए। लेकिन अगर आपको वाकई में स्टेबल रिटर्न चाहिए और अच्छे रिटर्न चाहिए तो कम से कम आपको 5 साल तो होल्ड करना ही पड़ेगा, और रेगुलर आपको जमा करना है SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना। तो 5 साल की होल्डिंग के बाद म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न निकल के आता है वो निकल के आता है ऑन एवरेज ईयरली 20%। ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, ठीक है ना। अब तक के जो मैंने इतने भी एक्सपर्ट को सुना है उनके मुँह से तो मैंने यही सुना है कि 5 साल कम से कम रुकना होता है म्यूचुअल फंड में, कम से कम, है ना। और जो आपको निकल के रिटर्न्स आएगा ईयरली वो लगभग 20% के आसपास आएगा, जो कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न्स माना गया है, ठीक है ना। और बहुत लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को लगाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अगर हम इसी चीज़ के आधार पर हाईटेक बोट में ट्रेड लगाएं और SIP करें बाइनेंस में, हम बाइनेंस में कुछ फंड ऐड करते जाएं हर महीने, और कोई एक कॉइन सेलेक्ट कर हाईटेक बोट में क्या बोलते हैं हम ट्रेड लगा दें हाईटेक बोट के माध्यम से हमारे किसी फेवरेट कॉइन पर, या तो वो बिटकॉइन में लगा सकते हैं, चाहे तो हम BNB में लगा सकते हैं, जो भी। तो आप जो है ना SIP करिए बाइनेंस में और ट्रेड लगा के दीजिए। ट्रेड आपको सेटिंग लगानी है, मतलब ट्रेड आपको लगानी है बाइनेंस हाईटेक बोट के थ्रू। तो जो आपको जो रिटर्न्स इसमें निकल के आएंगे और कितने टाइम फ्रेम में निकल के आएंगे वो आपको चौंका देने वाला, मतलब मैं बात कहने जा रहा हूँ अभी कि वो आपको बिल्कुल सरप्राइज़ कर देगा वो। तो हाईटेक बोट में आपको 2.5 से 3 साल की होल्डिंग, मतलब कम से कम आपको 2.5 से 3 साल की SIP करना है अपने बाइनेंस पर। और 2.5 से 3 साल के बाद आप देखेंगे कि हाईटेक बोट जो ट्रेड कर रहा है ऑपरेट, वो 24/7 करता है। मार्केट इसका कभी बंद नहीं होता। इंडियन मार्केट तो बंद होता है सैटरडे संडे, उसका एक टाइम है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई मार्केट का कोई टाइम नहीं है, 24/7 चलता है ये, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमने अगर ट्रेड लगा रखी है और हम हर महीने कुछ ना कुछ फंड बाइनेंस पे ऐड कर रहे हैं, और उस फंड को जो है ना हाईटेक बोट के माध्यम से वो फंड जो है ना वो ट्रेड हो रहा है उसमें, है ना। तो मार्केट नीचे आया तो हाईटेक बोट बाय करेगा, ऊपर जाएगा तो उसको वो सेल आउट करेगा, सोल्ड आउट करेगा, तो ये आपको प्रॉफिट बना के देता रहेगा। तो अगर हम 2.5 से 3 साल का सब्र रख लें और 2.5 से 3 साल कि इसमें होल्डिंग रखें और हर महीने कुछ ना कुछ ऐड करते रहें फंड SIP के माध्यम से, तो हाईटेक बोट जो आपको रिटर्न से निकाल के देगा दोस्तों, मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपके लिए, ये आपके लिए चौंका देने वाला आंकड़ा होगा कि आप यू विल बी सरप्राइज्ड ये जानकर कि कम से कम हाईटेक बोट आपके लिए 2.5 से 3 साल की होल्डिंग में 60% से या 60% से के आसपास रिटर्न से डेफिनेट निकाल के देगा ईयरली बेसिस पर। अगर हम 2.5 से 3 साल की होल्डिंग कर लें तो कम से कम 60% के आसपास ये आपको रिटर्न निकाल कर देगा, बल्कि ज़्यादा ही निकाल कर देगा। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी आंकड़े आए हैं, ऐसी भी मतलब हमने देखे हैं हाईटेक बोट को कि उसने मंथली 10% से भी ज़्यादा निकाल के दिया है। अगर मंथली 10% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है हाईटेक बोट ने, तो ईयरली कितना हो गया? 100% से ज़्यादा, 120% के आसपास। मैं तो आपको बता रहा हूँ केवल 5% मंथली, यानी कि साल का 12/5 60% साल का, ठीक है ना। तो ये एक कंपैरिजन मैंने करके बताया था आपके लिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप वही सिप, ठीक है ना, वही SIP अगर आप बिटकॉइन में हाईटेक बोट के थ्रू करें तो आपके लिए टाइम पीरियड भी आधा हो जाएगा और रिटर्न्स भी आपके 3 गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड में कम से कम 5 साल का होल्डिंग पीरियड, कम से कम 5 साल का आपको सब्र रखना पड़ेगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ केवल 2.5 से 3 साल, और रिटर्न्स जो है ना कम से कम 60% से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा कि हाईटेक बोट क्या है, कैसे काम करता है और हमारे लिए कितने रिटर्न्स ये ईयरली बेसिस पर दे सकता है ना। तो और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके लिए। ज्वाइन करने के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के बाद इसको एक्टिवेट कैसे करना होता है, ठीक है ना, और आगे की क्या प्रक्रिया होती है वो आप अपन बाद में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है गाइस। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।